भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक रोशनी का त्योहार दीपावली। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। यह त्योहार 5 दिन तक चलने वाला महापर्व है। दिवाली का त्योहार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली मनाने के पीछे कई मान्यताएं, कई अलग अलग कारण है, रीज़न है, अलग अलग परंपराएं हैं। आइए जानते हैं दिवाली महापर्व के पीछे का कारण क्या है। दिवाली के त्यौहार को दीप पर्व मतलब दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन ही भगवान श्री राम जी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या नगरी लौटे तब उनकी प्रजा ने मकानों की सफाई की और दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध कर किया और अपनी प्रजा को उससे मुक्ति दिलाई तो द्वारिका की प्रजा ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर नगर जो इस समय नेपाल में है वहाँ का राजा था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। नरकासुर ने संतों और बहुत से राजा की स्त्रियों को, लगभग 16,000 स्त्रियों को बंदी बना के रखा था, कैद में रखा था। जब नरकासुर का अत्याचार बढ़ गया तो देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण के पास जाकर उनकी शरण में उनसे मुक्ति की गुहार लगाई। तब भगवान ने उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें आश्वासन दिया, आश्वस्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया, उसका संहार किया और देवताओं और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसी खुशी में लोगों ने दूसरे दिन मतलब कार्तिक मास की अमावस्या को अपने घरों में दीपक जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। माता लक्ष्मी का सृष्टि में अवतार। पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर, कॉस्मिक ओशियन, दूध के सागर के नाम से जाना जाता है, उससे उत्पन्न हुई। साथ ही समुद्र मंथन में आरोग्य देव धन्वंतरी और कुबेर भी प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है, स्पेशल पूजा। दीपावली मनाने का यह भी एक मुख्य कारण है। एक और परंपरा के हिसाब से सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर आनंद व्यक्त किया गया। हिंदू महाग्रंथ महाभारत के हिसाब से कौरवों ने शतरंज के खेल में मामा शकुनी की चाल की मदद से पांडवों का सब कुछ जीत लिया और इसी के साथ पांडवों को राज्य छोड़कर 13 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। इसी कार्तिक अमावस्या को पांडव 13 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस लौटे थे। पांडवों के वापस लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दिए जलाकर खुशियां मनाई थी। एक पौराणिक कथा के हिसाब से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। राक्षसों का वध करने के बाद जब महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध शांत हो गया। इसी की याद में उनके शांत स्वरूप लक्ष्मी की स्पेशल पूजा होती है। इसी रात उनके रौद्र रूप काली की भी पूजा का विधान है। जो भी कथा हो, ये बात निश्चित है कि दीपक आनंद प्रकट करने के लिए जलाया जाता है, खुशियां बांटने का काम करते हैं। भारतीय संस्कृति में दीपक को सत्य और ज्ञान का घोतक माना जाता है क्योंकि वह स्वयं जलता है पर दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक की इसी विशेषता के कारण धार्मिक पुस्तकों में उसे ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि दीपदान से शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों चीज़ों में हमारे वृद्धि होती है।
जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता वहाँ दीपक का प्रकाश पहुँच जाता है। दीपक को सूर्य का भाग, सूर्यांश संभव दीप कहा जाता है। भाई दूज। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य को संज्ञा से 2 संतान हुई, यम और पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उसे ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना में किसी प्रकार का उनसे कोई भी लगाव उन्हें नहीं था, लेकिन यम और यमुना में बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। यमराज अपने काम में व्यस्त होने की वजह से अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं जा पाते थे, लेकिन एक दिन यम अपनी बहन यमुना की नाराजगी दूर करने के लिए उनसे मिलने चले गए। यमुना अपने भाई को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, खुश हो गई। यमुना ने भाई के लिए खाना बनाया, उनका खूब आदर सत्कार किया। बहन यमुना का प्यार देखकर यमराज इतने खुश हुए कि उन्होंने यमुना को बहुत सारे उपहार भेंट किए। यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि इस दिन अगर भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इस वजह से इस दिन यमुना नदी में भाई बहन के साथ स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। जब यम बहन यमुना से विदा लेने लगे तो उन्होंने अब यमुना से कहा कि अपनी इच्छा के हिसाब से आप वरदान मांगिए। जब ऐसा सुना यमुना ने, तो यमुना ने उनके इस आग्रह को सुनकर कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि आज के दिन हर साल आप मेरे यहाँ आएँ और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। इसी के बाद हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय को यानी दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी को दीपावली की और भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष विक्रम संवत 2077 की आप सभी को और आपके पूरे परिवार को ढेरों बधाइयाँ।